साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा जीवन के दाता परमात्मा से प्राप्त जीवन रूपी सौगात को हमें उनके गुणों एवं शक्तियों से सजाकर उनके ही प्रति अर्पण करके इस जीवन को धन्य करना है। जिस प्रकार सारी सृष्टि निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती है, उसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से दूसरों के भलाई के लिए ही जीना है, जिससे हम परमात्मा का हाथ पकड़कर ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सर्व शक्तिवान, सर्वज्ञ, सर्वमान्य, स्वयंभू, दाता, विधाता, भाग्य विदाता, पिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता के असीम ज्ञान की गहराई की जो अनुभूति श्रीमद् भगवद गीता के इस चिंतन माला में हम करते जा रहे हैं, गीता की महत्ता भी समझ में आ रही है। गीता ज्ञान इतना प्रसिद्ध क्यों है, उसकी गहराई भी समझने में आ रही है। साथ ही साथ उस पिता परमात्मा के अनंत प्रेम के अनुभवी भी होते जा रहे हैं। सोचते थे अशरीरी निराकारी ज्योति स्वरूप परमात्मा ऐसे कैसे अनुभव कराएगा, कैसे पालन करेगा। लेकिन जब ज्ञान की इस धारा में बहते जा रहे हैं, ज्ञान परमात्मा के मिले हुए असीम वरदान है, दूसरा कोई खास वरदानों की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ज्ञान को जीवन बनाने का लक्ष्य ले लेते हैं। लेकिन क्या करें, दुनिया में हम मनुष्य आत्माएं प्रकृति का आधार लेके जी रही है, तो प्रकृति के प्रभाव में या प्रकृति के अभाव में हम आ ही जाते हैं। प्रकृति के अभाव और प्रभाव से जब हम मुक्त होंगे तभी हम वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेंगे। इसके लिए अभी हम जो भगवान की बातों को सुनेंगे, प्रकृति क्या है इसके बारे में समझेंगे। लेकिन मनुष्य आत्मा अगर ठान ले तो प्रकृति उसके सामने कुछ नहीं कर सकती। एक कॉलेज में सेवा के लिए गई हुई थी मैं। वहां पर उस दिन सभी स्टूडेंट्स के लिए श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा मानसिक तनाव कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, इसी विषय पर प्रेजेंटेशन भी था। साथ में उनका कॉलेज डे का प्रोग्राम था। तो प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद प्रोग्राम चल रहा था। प्रोग्राम में एक सभी बच्चों को पूरे साल की उनकी मेहनत के लिए इनाम मिल रहे थे, मेडल्स मिल रहे थे। सबसे ज्यादा एक लड़का था जिसने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीती थी, क्विज में, खेल में, गाने में, भाषण में।
और एकेडमिक करिकुलर में, एक्स्ट्रा एकेडमिक करिकुलर में कितने सारे गोल्ड मेडल उसके। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में सभी के साथ एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम था। जो टॉपर्स थे उनके साथ बैठना था, उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे, तो ऐसे बैठे हुए थे। तभी वही बच्चा एंकरिंग कर रहा था। मैंने उस बच्चे को बाद में बुलाया, मैंने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया। बाद में जब उससे बातें करने लगी तो पता चला वो फुटबॉल प्लेयर भी है, अपने यूनिवर्सिटी का ब्लू रह चुका है, अपने कॉलेज की टीम का वो कैप्टन है। इतनी सारी खूबियां देखकर बहुत मन भर आया। अच्छा है, कीप इट अप, अच्छी तरह ये ऐसे ही बना के रखना, जिंदगी में भी कभी हारना नहीं। बाद में जब उससे बैठ के बातें कर रहे थे, एक बात पता चली, उसने फुटबॉल क्यों चूज किया। वैसे वो टेनिस प्लेयर था, बहुत अच्छा टेनिस खेलता था। उसके पापा का प्रिंटिंग प्रेस था। एक दिन ये प्रेस में गया हुआ था, एक पेपर वहां पर फंस रही थी प्रिंटिंग मशीन में। ये निकालने के लिए गया तो इसका दायां हाथ कट गया। कुछ भी करने पर उसे मिला नहीं सके। ये बहुत निराश हो गया था, लेकिन इसके स्पोर्ट टीचर ने उसे हिम्मत दिलाया, कोई बात नहीं, तू आज से ना फुटबॉल प्रैक्टिस कर। लकड़ी के हाथ लगी हुई थी उसे, लेकिन पता नहीं चलता था देखने से। अभी वो फुटबॉल प्लेयर इतना अच्छा प्लेयर बन गया था। उसकी ये कहानी सुनने के बाद मुझे क्या लगा कि मनुष्य कलयुग में कितने भी क्यों ना प्रकृति के अधीन हो गया हो, हजारों में तो ऐसा एक केस है जो प्रकृति को अपने अधीन करके चल रहे हैं। आजकल हम देखते हैं शरीर की थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी, जैसे कि चेहरे में कोई दाग लग गया। अभी अभी हमने एक केस सॉल्व किया था, चेहरे में दाग लग गया, इसलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, बच गई लड़की। ऐसे बच्चों के बीच में ऐसा भी एक बच्चा हमें देखने को मिला। कहने का भाव क्या है? प्रकृति का धर्म है अपना गुण दिखाना, लेकिन हम प्रकृति पति बन के रहेंगे तो इस जीवन का आनंद लेने में हम मजे का भी अनुभव करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। तो चलिए, भगवान अभी हमें प्रकृति पुरुष के बारे में बता रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि विभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति पुरुष दोनों अनादि है, एक स्पष्टता है। प्रकृति माना मनुष्य स्वभाव भी है, प्रकृति माना नेचर भी है, प्रकृति माना शरीर की प्रकृति भी है, पांच तत्व जिसको हम कहते हैं। ये दोनों अनादि है, पहले भी थे, अब भी है, आगे भी रहेंगे। हमें विज्ञान में भी सिखाया ना, साइंस ने भी सिखाया है कि साइंस को हमें साइंस ने भी सिखाया है आप किसी वस्तु का नाश नहीं कर सकते, उसका रूप परिवर्तन हो सकता है, नाश नहीं होता। और विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि अनादि विद्धि प्रकृति संभवान। मनुष्य के शरीर को अगर ले, ये प्रकृति है, हम आत्मा पुरुष है। प्रकृति भी अनादि है तो ये पुरुष भी अनादि है। प्रकृति के अंदर के गुण भी अनादि है, पुरुष के अंदर के गुण भी अनादि है। प्रकृति में कोई विकार आया है, समय पर बारिश नहीं हो रही है, भूकंप हो रहा है, ज्वालामुखी फट रही है, ये प्रकृति का गुण है, इम्बैलेंस ऑफ द नेचर। और मनुष्य के शरीर में जो विकार है ये भी प्रकृति संभवान। इससे क्या समझने में आया? देखिए, आत्मा में गुण है, अवगुण भी है, लेकिन ये गुण अवगुण बाहर कब आते हैं? आत्मा जब प्रकृति का आधार लेती है,
अगर आत्मा प्रकृति से अलग हो गई तो न विकार न गुण दिखने को मिलेंगे। मतलब प्रकृति संभवान, प्रकृति के साथ मिलने के बाद ही आत्मा के अंदर जो है वो बाहर निकलने में आते। अगर स्पष्टता से देखना है हमें, आपके पास एक चिप है, छोटी सी चिप है जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन वो चिप को जब तक आप कोई डिवाइस में नहीं डालेंगे, मोबाइल में हो या प्लेयर में हो या लैपटॉप में हो, कहीं भी कोई डिवाइस के अंदर जब तक नहीं डालेंगे तो उस डिवाइस के अंदर क्या है, उस चिप के अंदर क्या है, आपको समझने में नहीं आता। आपकी भाषा में समझा रहे हैं, दुनियावी भाषा में। वैसे आत्मा एक माइक्रो मिलीमीटर से भी सूक्ष्म है ना, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसका नाश नहीं होता। अनादि माना अनंत भी हो गई, अविनाशी भी हो गई। जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं है। इसके अंदर क्या भरा है, गुण है या विकार, यह देखने को तब मिलता है जब प्रकृति संभवाम, प्रकृति के संबंध में आने के बाद ही। इसलिए इसको प्रकृति संभवाम कह दिया। चुपचाप पड़ा हुआ है चिप, उसमें क्या है, वो खुदकता भी नहीं है, बोलता भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फिल्म होंगे, बहुत सारे एनिमेशंस होंगे, साउंड होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो दिखाई तब देगा डिवाइस के अंदर आएगा। ऐसे शरीर एक डिवाइस है, प्रकृति एक डिवाइस है। इसके अंदर जब आत्मा रूपी या पुरुष, आत्मा जिसको पुरुष कहा गया है, वो इसमें प्रवेश करने के बाद ही व्यक्त होने लगता है। इसी को स्पष्ट करते हुए परमात्मा ने ये स्पष्ट किया, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। माना जो भी कारण बनते हैं, कार्य कारण बनते हैं, प्रकृति के आधार से ही बनते हैं। माना शरीर के बिना न हम कर्म कर सकते हैं, न कर्मफल दाखिल हो सकते। देखिए, कर्मफल का रिकॉर्डिंग होगा आत्मा में, पुरुष में, लेकिन कर्म संभव होगा शरीर के साथ। अगर आपने किसी ने प्रेतात्मा की या भूतात्मा की प्रवेशता कभी देखी हो, किसी के शरीर में प्रेतात्मा या भूतात्मा प्रवेश कर देती है, लेकिन वो बोलता किसके मुंह से है, जिस व्यक्ति के शरीर में उसने प्रवेश किया, खुद को मारता है, लेकिन वो मार का प्रभाव किसको हुआ, जिस आत्मा के शरीर में उसने प्रवेश किया। देखिए कितनी स्पष्टता से देखने को मिलता है। जब वो प्रेतात्मा निकल जाता है, प्रेतात्मा के जाने के बाद थकान, दर्द, ये सब होगा इस शरीर को। उस आत्मा को तो अपना शरीर नहीं था, इस शरीर का आधार लिया, बहुत कुछ मारा मारी हैरानी करके वो चला गया, लेकिन महसूस तो इस शरीर को होती है। इसलिए कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां। सुख दुख सभी भोगता कब है, शरीर के माध्यम से। जब परम धाम में आत्मा स्थित होती है तो उसमें कोई दुख सुख के महसूसता ही नहीं होते। जब आत्मा के अंदर सुख का पार्ट बजाना होगा, तब आत्मा शरीर के द्वारा ही वो बजाए, है ना। इसलिए ये जो स्पष्टता दी जा रही है प्रकृति और पुरुष के बारे में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विस्तार तो हमने सुन लिया। शरीर एक क्षेत्र है, प्रकृति से मिला हुआ क्षेत्र है। जब इस प्रकृति से मिले हुए क्षेत्र में परमात्मा शक्ति की एहसास हम नहीं करते हैं, हम आत्मा इस शरीर के द्वारा देह के अभिमान से पार्ट बजाते हैं, तो ऑटोमेटिकली देह का सुख दुख हम महसूस करते हैं। अगर इसमें परमात्मा शक्ति की महसूसता करना हम शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस शरीर के द्वारा ही आनंद के, परमानंद के, सुख सकून की, या जो भी गहराई है, मधुरता की, अच्छाई की, हम इसी शरीर के द्वारा ही भोगते हैं। इसलिए जो इस श्लोक में हम स्पष्टता सुन रहे हैं, कार्य कारण कर्तृत्वे, मतलब कुछ भी करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए प्रकृति रुच्यते। जो भी हम कार्य करते हैं, प्रकृति का भी अपना एक डिसिप्लिन है, पुरुष का भी एक अपना डिसिप्लिन है। दोनों डिसिप्लिन में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि पुरुष करता है प्रकृति के द्वारा,
पुरुष भोगता है प्रकृति के द्वारा। पुरुष माना यहाँ मैं स्त्री पुरुष की बातें नहीं कर रही हूँ। पुरुष माना यहाँ आत्मा। आत्मा अनुभव करता है शरीर के द्वारा, कुछ करता भी है, कुछ भोगता भी है। दोनों के लिए माध्यम है प्रकृति माना शरीर। ये दोनों के डिसिप्लिन जब मिलते हैं तभी जीवन में अच्छाई की महसूसता हम करते हैं। अगर डिसिप्लिन दोनों अलग अलग हो गए, दुख की महसूसता, डिसिप्लिन मैच करते हैं तो सुख की महसूसता हम करते हैं। जब सुखदायी दुनिया होती है तो प्रकृति हमें साथ देती है क्योंकि पुरुष डिसिप्लिन्ड होता है। दुखदायी दुनिया में प्रकृति हमें साथ नहीं दे रही है क्योंकि हम पुरुष आत्माएं डिसिप्लिन्ड नहीं है, जैसे कि आज की दुनिया में होता है। आज की दुनिया में हम छोटी छोटी बातों के लिए बहस पे उतर आते हैं। जैसे कि देखिए, गवर्नमेंट ने हमें कहा कि कार के सीट बेल्ट पहनने चाहिए, कंपलसरी किया। वो हमें एक बोझिल सा लगता है। जबकि हम फ्लाइट में बैठते हैं तो कंपलसरी बेल्ट पहनते हैं, जबकि फ्लाइट अगर क्रैश हो गया तो बेल्ट पहनने के कारण हमारा बचाव शायद ही हो नहीं सकता है। लेकिन कार में अगर हम बेल्ट पहन रखते हैं तो जिसके कारण से एक एक्सीडेंट होता है तो बचने की बहुत सारी संभावनाएं होती है। लेकिन हमने अपने मन में ये जो रूल्स है इसको क्लैश के रूप में क्यों हेलमेट का कंपल्शन किया गया, या हेलमेट कंपनी को लाभ हो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया है, शायद ऑफिसर्स को भी इसमें कमीशन मिलता, वैसी सारी बातें हम करते हैं। देखिए, एक गवर्नमेंट का रूल्स, एक हमारे जीवन की डिसिप्लिन, दोनों जब मिलते हैं तो वो राज्य अच्छा चलता है। उसी तरह ये हमारा राज्य है, इस राज्य को अच्छा चलाने के लिए भी कुछ प्रकृति के नियम हैं, कुछ पुरुष के डिसिप्लिन है। ये जब दोनों मिलते हैं इसको डायलॉग कहते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है, डायलॉग से ज्यादा डिस्कशन हो गया है। किसी के घर में हम मेहमान बन के गए, हमारे जाने से पहले पति पत्नी अभी अभी ऑफिस से आए हुए थे, बुलाए थे तो हम गए। तो हमें अंदर बुला के बिठा के दोनों पति पत्नी कमरे में गए। धीमे 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 बहस चल रही थी, जोर जोर से आवाज, धीमे धीमे शुरू हुई बहस, जोर होने लगी। पति ने कहा शट अप, पत्नी ने भी कहा शट अप। फिर हमने आवाज लगाई कि बाहर तो आइए, बाद में शट अप करेंगे। बाहर आने के बाद हमने पूछा क्या बहस थी, क्यों चल रही थी। मैंने पत्नी से कहा हुआ था कि आते समय दीदी आएगी तो दीदी के लिए मैं फलाना फल वगैरह लेके आऊंगा, लेकिन आते समय मैं भूल गया, इसलिए पत्नी मुझे डांट रही थी। मैंने कहा अगर मैंने नहीं लाया तो बाजू में एक मॉल है ना, यहाँ से ला सकती थी, तो क्यों नहीं लाई। अब मैंने कहा मैं आपसे मिलने आई हूँ, आपने मुझे मिलने बुलाया है, आपके फल खाने नहीं आई हूँ। इम्पोर्टेंस तो समझ लीजिए ना, समय का इम्पोर्टेंस, दीदी को बुलाया है ये तो समझ लीजिए। इसी बहस में मुझे भेज दोगे क्या? आपकी मिलने की कीमत है ना कि आपने क्या दिया इसकी कीमत है ना। ये बात है हमारे डायलॉग्स नहीं हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। हो गया तो हो गया, हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, जिसके कारण प्रकृति के नियम अलग, पुरुष के नियम अलग होने के कारण हमारी क्लैशेस हो रही है। इसलिए अगर प्रकृति के रूल्स या डिसिप्लिन्स, पुरुष के डिसिप्लिन्स माना शरीर के कुछ नियम, आत्मा के कुछ नियम दोनों मिलते हैं तो जीवन सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि आत्मा और शरीर आपस से मिले हुए हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, मुर्दा बन जाता है। अगर आत्मा को शरीर नहीं मिला तो भटकना पड़ता है, कुछ जाहिर नहीं कर सकते। अगर आत्मा शरीर से मुक्त होकर परमधाम चली गई तो भी कोई भावनाएं नहीं होती है, बैठी रहती है ज्योति रूप में। इसलिए परमात्मा ने कहा पुरुषः प्रकृतिस्थो हि, ये जो दोनों हैं अनादि है, अपने अपने स्वभाव है। लेकिन पुरुष ने अगर अपने डिसिप्लिन्स को याद रखा, हम क्या करते कई बार शरीर पर हावी हो जाते हैं, शारीरिक सुंदरता पर, शारीरिक ताकत पर, शारीरिक जाति पर, इससे भी नुकसान हो जाता है। क्योंकि आत्मा के अपने डिसिप्लिन्स हैं, आत्मा न जाति न
धर्म, न वर्ग, वर्ण, पैसे, सुंदरता कुछ नहीं देखता। आत्मा का अपना स्वरूप है। जब आत्मा के ये असली स्वरूप प्रकृति के मूल स्वरूप से मिलते हैं, तभी तो सुंदर जीवन का पुष्प खिलता है। अभी क्या हो गया है, सदैव उल्टा ही होता है। उल्टा होने के कारण, दोनों क्लैशेस होने के कारण जीवन में दुख झेलना पड़ रहा है, परेशानियां झेलना पड़ रहा है। एक व्यक्ति के अंदर के अच्छाई को हम नहीं देख रहे हैं, बुराइयों को देख रहे हैं। इसका कारण हमने अपने अंदर भी प्रकृति में या तो आत्मा में बुराइयां भर के रखी है। तो क्या करेंगे? क्यों प्रकृति पुरुष का ज्ञान चाहिए? समझकर क्या करना है हमें? उपाधि तो नहीं लेनी है कोई, लेकिन जीवन सुंदर बनाना है। क्यों जीवन सुंदर बनाना है? क्योंकि जीवन भगवान की देन है। इसे सजाना है, बिगाड़ना नहीं है। कोई अपनों ने आपको कोई तोहफा दी हो, तो क्या उस तोहफे को आप बिगाड़ोगे? नहीं ना। सालों तक संभाल के रखते हैं। इसी तरह जीवन का दाता, हम सबके विधाता, वरदाता परमात्मा ने ये सुंदर जीवन तोहफे में दिया है। इस जीवन रूपी चित्र को क्यों बिगाड़ना? इसे और सजाएं। इसे दूसरों के कहने पर, उसके इसके कहने पर, दूसरों के प्रकृति के प्रभाव से, दूसरों के व्यवहार के प्रभाव से हम अपने प्रकृति को और अपने चित्र को क्यों बिगाड़ें? अगर इतना ख्याल रहेगा ना कि ये जीवन भगवान की दी हुई सुंदर तोहफा है, इसे हम कभी नहीं बिगाड़ेंगे। परमात्मा के दी हुए ज्ञान से इसे और सजाएंगे। परमात्मा की मिली हुई शक्तियों से इसे और सशक्त बनाएंगे। परमात्मा के हाथ पकड़कर ऊंचाइयों की ओर बढ़ेंगे और परमात्मा के दिए हुए इस जीवन को परमात्मा के ही सामने जैसे वो चाहता है वैसे सजाकर, वैसे बनाकर अर्पण करेंगे। तब वो जीवन परमात्मा के काम आएगी, तो धन्यता की महसूसता होगी। नहीं तो सब अपने लिए ही करते आए, स्वार्थ के लिए। अपने लिए कुछ नहीं मिला तो दुखी हो गए, मेरी तारीफ नहीं हुई दुखी हो गए, किसी ने मेरी इंसल्ट की दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों के लिए जीना नहीं आया। जबकि सारी सृष्टि में जो भी चराचर वस्तु है, सब दूसरों के लिए जीते हैं। कई बार हमने ये याद किया है। परोपकारार्थ दुहन्ति गायः, परोपकारार्थ वहन्ति नद्याः, परोपकारार्थ फलन्ति वृक्षाः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। इस शरीर आत्मा के संगत में जो है, आत्मा जो शरीर के संगत में है, प्रकृति और पुरुष का जो सुंदर तालमेल है, इसके कारण को दोनों का कारण साथ में मिले, दोनों का नियम साथ में मिले, सृष्टि स्वर्ग बन जाए और हम देवात्माएं बन जाए, परमात्मा प्रिय बन जाए। ओम शांति। सर्वमान्य श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी श्रेष्ठ संहिता है जिसके ज्ञान का गहराई से चिंतन करने से परमात्मा के अनंत प्रेम का हम अनुभव कर पाते हैं। प्रकृति अनादि है और पुरुष भी अनादि है। प्रकृति अर्थात शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है और पुरुष आत्मा को कहा जाता है। आत्मा जब प्रकृति का आधार लेती है तब उसके भीतर के गुण अवगुण भी अभिव्यक्त होते हैं। शरीर के बिना ना हम कर्म कर सकते हैं और ना हम सुख दुख का अनुभव। जब पुरुष यानी आत्मा सतयुगी नई दुनिया में अनुशासित और संयमित होती है, तब प्रकृति भी उसे सुख का अनुभव कराती है। और अब जबकि आत्मा अनुशासन में ना रहकर असंयमित हो जाती है, तब प्रकृति भी दुखदायिनी बन जाती है। यदि प्रकृति और पुरुष दोनों के नियमों में साम्यता आती है तो जीवन सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। प्रकृति के प्रभाव से जब हम मुक्त होंगे, तब हम परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेंगे। तो चलिए प्रकृति और पुरुष के सुंदर समन्वय से हम स्वयं देव आत्मा बन जाएं और इस सृष्टि को स्वर्ग बनाएं। ओम शांति।